सभी को 10 तारीख का है कि 10 तारीख को किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है। अगर हम बात करें प्रशिक्षण शिविर के नाम पर भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी की, तो आज भी 4 सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। 8 साल मोदी सरकार, युवा अधिकारी परिवर्तन विषय पर सत्र आयोजित किया जाएगा। मीडिया और सोशल मीडिया विषय पर सत्र, मिशन 2023 और बूथ सशक्तिकरण अभियान विषय पर सत्र, आपातकाल और लोकतंत्र बहाली में भाजपा की भूमिका विषय पर सत्र, जीवन मूल्यों के धनी राजनीतिक व्यक्तित्व विषय पर सत्र, कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों और जन आंदोलन विषय पर सत्र, राष्ट्रीय पुनः निर्माण में भाजपा का योगदान विषय पर सत्र, 1 घंटे मतदान प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होगा। तो ये तमाम सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर के नाम पर भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। आज भी 4 सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। 8 साल मोदी सरकार, युवा अधिकारी परिवर्तन विषय पर सत्र आयोजित किया जाएगा। मीडिया और सोशल मीडिया विषय पर सत्र, मिशन 2023 और बूथ सशक्तिकरण अभियान विषय पर यह सत्र आयोजित किया जाएगा। आपातकाल और लोकतंत्र बहाली में भाजपा की भूमिका विषय पर सत्र, जीवन मूल्यों के धनी राजनीतिक व्यक्तित्व विषय पर भी सत्र आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों और जन आंदोलन विषय पर सत्र आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय पुनः निर्माण में भाजपा का योगदान विषय पर सत्र आयोजित किया जाएगा। तमाम सत्रों के नाम से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कोशिश और कवायद यही है बीजेपी की कि बीजेपी की रीति और नीति का जो मैसेज है वो सभी तक पहुंचाया जाए और एक बहुत बड़ा मैसेज इन तमाम सत्रों के माध्यम से सभी विधायकों को दिया जाए। तो वहीं 1 घंटे का मतदान प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होगा, क्योंकि मतदान के दौरान एक छोटी सी भी खामी बहुत बड़ी सजा हो सकती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। और राज्यसभा का चुनाव वो चुनाव है जहां पर एक विधायक का वोट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक विधायक का मतदान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में कोई छोटी सी भी गलती नहीं करना चाहता और यही वजह कि मतदान प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। विधायकों को बार बार समझाया जा रहा है कि जिस स्याही के पेन का इस्तेमाल करना है उस स्याही के पेन का ही आपको इस्तेमाल करना है, दूसरे स्याही के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। और जब व्हिप जारी होगा तो जिस पार्टी से आप हैं तो उसी के जो पोलिंग एजेंट है उसको आपको अपना दिखाना पड़ेगा वोट की किस तरीके से आपने वोट दिया, कौन से कैंडिडेट को वोट दिया। तमाम चीज़ें हैं, तमाम समीकरण हैं जिनको ध्यान में रखते हुए लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि मुद्दे कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। 4 से 5 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर खासतौर पर विधायकों को ध्यान रखना होगा। पर अगर गलती से भी थोड़ी सी भी चूक होती है तो ये खामियाजा बहुत बड़ा होगा। और यही वजह कि लगातार मतदान प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सभी विधायकों को मतदान की प्रक्रिया को समझाया जा रहा है ताकि कोई गलती से भी गलती ना हो। तो तमाम सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि एक बहुत बड़ा मैसेज तमाम विधायकों तक कन्वे किया जाए। हालांकि तमाम विधायक एक साथ है, एकजुट है, पर बीजेपी की रीति नीति को पहुंचाने का मकसद इन सत्रों के माध्यम से। आज भी 4 सत्रों में विभिन्न विषय रखे गए हैं। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, जानकारी आपसे सबसे पहले यही चाहेंगे कि जो सत्र आयोजित किए जा रहे हैं उनमें से कौन कौन से सत्र अपने आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण? सत्र है वो आज ख़त्म हो जाएंगे। अभी दोपहर बाद जो सत्र होगा वो नरेंद्र सिंह तोमर का सत्र होगा। राजेंद्र राठौड़ का सत्र हुआ है। राजेंद्र राठौड़ ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी बात रखी है। आज का जो दिन है ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आज तमाम गणित जो है वो आज देर रात तक बिठाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव गणित का खेल है। किसे कौन वोट दे रहा है, कौन अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगा, कौन किसका साथ देगा, ये तमाम बातें हैं। विधायक जो हैं यहाँ पर सभी पहुँच चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ सिद्धि कुमारी अभी यहाँ बची है। बाकी के 70 विधायक जो हैं वो इस कैंप के अंदर हैं। कुछ विधायक जो हैं वो देरी से भी आते हैं, यानी कि चले भी जाते हैं और वापस फिर आके अटेंड करते हैं। जैसे नरपत सिंह राज भी है, वो रोज़ाना वापस आते हैं। कालीचरण सराफ है, वो भी रोज़ाना के लिहाज से आ जाते हैं, जो कि जयपुर के हैं। लेकिन इस प्रशिक्षण शिविर में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इस प्रशिक्षण शिविर के ज़रिए भाजपा मैसेज देना चाहती है विधायकों की एकजुटता का। लेकिन ये एकजुटता तब जाहिर होगी जब भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी, घनश्याम तिवारी यहाँ पर आए थे, दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने जिन निर्दलीय प्रत्याशी को साथ दिया है, निर्दलीय प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, तो ऐसे में कितने विधायक जो हैं वो जिन्हें कांग्रेस अपना मानकर चल रही है
वो विधायक इन्हें वोट देंगे, यानी बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों की जीत होगी या नहीं होगी। एक बीजेपी के खुद के प्रत्याशी, दूसरे जिन्हें बीजेपी समर्थन दे रही है। यहाँ पर हम रामलाल शर्मा से भी बात करेंगे कुछ देर में। रामलाल शर्मा यहीं पर कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब तक के 3 दिनों में कौन कौन से महत्वपूर्ण सत्र हुए हैं, क्या रहा है। देखो, इस पूरे मसले पर अगर हम देखें तो एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो क्या कुछ इस तरीके की तस्वीर के लेकर आश्वस्त नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि मैजिक नंबर से तो अभी बहुत दूर है बीजेपी? आप लोग आश्वस्त हैं क्या अभी भी? क्योंकि अब तो बहुत कम समय रह गया है और जो गणित है वो सभी के सामने है कि गणित क्या है। हालांकि अभी भी इंतजार है, कॉमरेड्स का इंतजार है, कुछ और विधायकों का इंतजार है। क्या लगता है आपको? देखिए, कई बार हमने खेलों के अंदर देखा है कि खेल के अंदर बाजियां अंतिम समय के ऊपर, एक बॉल के ऊपर पूरा का पूरा मैच परिवर्तित होता है, बाजी बदल जाती है। तो मतदान के बाद के अंदर ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम पूर्ण आश्वस्त हैं कांग्रेस के अंतर्कलह की वजह से, कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी की वजह से, और अन्य विधायकों का भी जिस तरीके से आप डर और भय दिखाकर तो आप इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन अपनी मन की अभिव्यक्ति करने से नहीं रोक सकते। आज हमारे विधायक को भी जिस तरीके से प्रताड़ना करी जा रही है, चंद्रकांता मेघवाल जी को पहले नोटिस दिया गया, फिर नोटिस दिया गया, जब उनको पता है कि वो एक हमारे अभ्यास वर्ग के अंदर मौजूद है, उसके बावजूद भी उनको उपस्थित होने के लिए और गिरफ्तारी का डर दिखाया जा रहा है। तो सरकार, पुलिस का और प्रशासन, कल पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए थे, आपने उन लोगों को रवाना भी किया था, लगता है कि क्या वो चंद्रकांता जी को ही लेने आए हों? देखिए, हमने उनसे बात की तब तो वो कह रहे थे कि हम तो अरुण सिंह जी के प्रोटोकॉल के अंदर आए हैं, उनको वायु सुरक्षा मुहैया कराई हुई है, तो उनकी सुरक्षा के अंदर है, जबकि वास्तविकता के अंदर अरुण जी के आने का कार्यक्रम में 2 घंटे बाद था। लेकिन ये तो क्या पुलिस की रणनीति है, सरकार का क्या इशारा है उनको, लेकिन ये बात है कि सरकार पूरी तरीके से प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। आज के दिन में क्या महत्वपूर्ण रहा है और शाम तक क्या चलेगा आप लोगों का, क्योंकि आज आखिरी दिन है? आज 2 बार मॉक ड्रिल अभी हुई हमारी विधायकों की, तमाम विधायकों ने सही मतदान किया है। और अभी राजेंद्र जी राठौड़ साहब का एक सत्र हुआ है जिसके अंदर जन आक्रोश कार्यक्रम किस तरीके से हम क्रियान्वित करें, सरकार की घोषणाएं जो थी वो धरातल के ऊपर नहीं उतरी, वर्तमान के अंदर क्राइम नंबर 1 के ऊपर पहुंचा है। तो इन तमाम मुद्दों का प्रशिक्षण हुआ है। अब थोड़ी देर बाद में हमारे तोमर साहब जो हैं भारत सरकार के मंत्री, वो आने वाले हैं, उनका एक सत्र होने वाला है। तमाम विधायक आ चुके हैं या सिद्धि कुमारी रह गई हैं? एक विधायक अभी आने वाली है कुछ ही देर के अंदर, बाकी तमाम विधायक कैंपस के अंदर आ चुके हैं। अभी डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज आएंगे आपके, क्योंकि घनश्याम तिवारी तो आ गए हैं? निश्चित रूप से कैंपस सुभाष चंद्रा जी पहले भी आकर गए हैं, अभी भी आएंगे। और हमारे विधायकों का जो मॉक ड्रिल है वो सभी विधायकों ने ठीक तरीके से मतदान किया है। कल सुबह यहाँ से रवानगी क्या टाइम है, क्या कुछ व्यवस्था रखी गई है यहाँ से जाने? जो भी अभी प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेंगे, कौन पहली बस के अंदर जाएगा, कौन दूसरी बस के अंदर जाएगा, कौन कितने बजे रवाना होगा, तमाम विधायक उनकी आदेश की पालना करेंगे। तो रामलाल शर्मा ने आज के कार्यक्रम के बारे में भी बताया। हम एक सवाल और पूछते हैं इनसे, जो अभी वर्तमान में आपने देखा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो आज शाम तक यहाँ पर आ जाएंगे, शाम तक तमाम विधायक यहाँ आ जाएंगे और वही होटल लीला में रुकेंगे वो, और उसके बाद तो उदयपुर से वो यहाँ आ रहे हैं, अभी वापस से फिर वो बाड़ेबंदी होटल लीला में शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये सरकार सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए और अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनी है। बाकी समय बहुत नज़दीक है, आने वाले समय के अंदर सरकार को जनता के बीच में जाना है, जनता इनके कृत्यों को देख रही है और आने वाले समय में 101% कह रहा हूँ कि पूरे बहुमत के साथ। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप देख रहे हैं, यही महत्वपूर्ण होगा कि कल जब परिणाम सामने आएंगे कि तो किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।